सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर आए हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण। बाबा साहब आज के स्पीच में क्या कुछ कहते हैं हम हिंट जरूर करेंगे। आज का जो विषय है, विषय के बारे में जब बताएंगे तो स्वतः आप समझ जाएंगे। चतुर्वर्ण के कारण हिंदुस्तान की अवनति और पतन हुआ है, यानी कि भारत देश का एक तरह से अवनति क्यों हुई है, भारत पतन का कारण क्या है। तो बाबा साहब इस बात को स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि चतुर्वर्ण जो व्यवस्था है भारत के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इसका प्रमुख रोल है, प्रमुख योगदान है। हिंदुस्तान की अवनति और पतन का सबसे प्रमुख कारण यही है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये व्यवस्था नहीं है पतन का कारण, तो इसके लिए आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से बताने की कोशिश की है कि किस तरह से चतुर्वर्ण व्यवस्था ही हिंदुस्तान के पतन का कारण है। सामान्य साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। यदि आपने मिस कर दिया, नहीं सुना पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस बात को और कभी किसी माध्यम से समझ पाएंगे। आइए इस व्यवस्था के बारे में, चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कुछ बाबा साहब के विचार हैं, हम लेकर चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पहला भाग, पेज नंबर 76 to 78, द्वितीय भाग लेकर हम अगले दिन उपस्थित होंगे। शनिवार 28 फरवरी 1938 की सुबह 9 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर परिषद के लिए मनमाड से सटाणा के लिए निकले। रास्ते में चांद वर्ड और कुछ अन्य जगहों पर उन्हें फूल मालाएं अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। दोपहर 11 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, श्री देवराव नाइक, प्रधान कवली, गणपत राव, नीले रोकड़े, भोले, भाऊराव गायकवाड़ और नासिक के जिला युवक संघ के 20 स्वयंसेवियों की एक गाड़ी समेत सटाणा पहुंचे। सटाणा के श्री अभिमान पाटिल शर्मा, तानाजी पाटिल और अन्य महत्वपूर्ण लोग स्वागत के लिए 2 मील आगे तक पहुंचे थे। और सीधे अब हम लेकर चल रहे हैं बाबा साहब के यहाँ पर। परिषद के स्वागताध्यक्ष महंत नानक दास ने डॉक्टर बाबा साहब का और वहाँ उपस्थित मेहमानों का स्वागत किया। फिर प्रस्ताव रखा गया कि परिषद का अध्यक्ष स्थान डॉक्टर बाबा साहब स्वीकारें। प्रस्ताव का परिपाटी के अनुसार समर्थन किए जाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्यक्ष स्थान स्वीकार कर लिया। और इसके बाद बाबा साहब स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं। बाबा साहब क्या कुछ स्पीच में कहते हैं, अपने भाषण में कहते हैं, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भाइयों और बहनों, रेल कामगारों की मडमाड में हो रही परिषद के लिए इस तरफ आया हूँ और मुझे आपके इलाके में आने का मौका मिला, इसकी मुझे खुशी है। इस यात्रा के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य है अपने राजनीतिक दल स्वतंत्र लेबर पार्टी का प्रचार करना। आज के इस अवसर पर भी स्वतंत्र लेबर पार्टी की महती के बारे में के अलावा अन्य कुछ बताने का प्रयोजन मुझे दिखाई नहीं देता। आज की सभा में कई स्पृश्य माने गए बंधु भी उपस्थित हैं, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। पहले जब हमारी सभाएं हुआ करती थी, उनमें भी स्पृश्य माने गए कुछ लोग उपस्थित रहा करते थे, लेकिन वे लोग ये देखने के लिए जुटते थे कि हमारी सभा में क्या तमाशा हो रहा है। आज हालात वैसे नहीं रहे, इसलिए मैं भी इस सभा में छुटपुट भाषण करने के बजाय थोड़ा अलग भाषण करूंगा। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर एक नज़र डाली जाए तो पता चलेगा कि अब तक कभी यहाँ प्रजातांत्रिक राज्य प्रणाली नहीं रही। कई ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है, उसे साफ जाहिर होता है कि हिंदू राष्ट्र का पतन और अवनति हिंदुओं से मान्यता प्राप्त चतुर्वर्ण की वजह से ही हुआ है। चतुर्वर्ण की प्रथा को अस्तित्व में आए आज कई शतक बीत चुके हैं,
इस कारण उसकी जड़ें हिंदू संस्कृति में गहरे तक जमी हुई हैं और उसके बुरे परिणाम हिंदुस्तान को भुगतने पड़े हैं। ब्राह्मण ही केवल विद्यार्जन और विद्या दान करेंगे, क्षत्रिय लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, वैश्य व्यापार उद्यम करेंगे, शूद्र सेवा करेंगे। ये चातुर्वर्ण पद्धति की सीख है। इस पद्धति के कारण हमारे राष्ट्र का कितना और कैसे नुकसान हुआ है, ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी अभी ठीक ठीक समझ नहीं आता। इस देश के बहुसंख्यक वाले वर्ग को सीधे सीधे हाशिए पर डाल दिया गया। राष्ट्र की आज़ादी के लिए पोषक बहुसंख्यकों का वर्ग बेकार साबित हुआ। हमारा देश हमेशा विदेशियों के शासन में रहा है। कुछ दिन ही आज़ादी भोगी कि यूनान के अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया और अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद कुछ समय तक थोड़ी आज़ादी मिली और मराठों का राज्य स्थापित हो गया। पेशवाओं सभी कामकाज अपने हाथ में लिया ही पेशवाओं ने सभी कामकाज अपने हाथ में लिया ही था कि पूरे देश को अंग्रेजों ने गुलामी में ढकेल दिया। आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मैं पूछता हूँ कि इस देश को अच्छा भाग्य हमेशा के लिए क्यों नहीं मिला? अन्य देशों के इतिहास देखें तो वहाँ ऐसी स्थितियाँ दिखाई नहीं देती हैं। इसकी वजह क्या है? इस बात के बारे में आप अगर बारीकी से सोचें तो पता चलेगा कि हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने यानी ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान पर जो चतुर्वर्ण पद्धति लादी थी उसके कारण ये अनर्थ हुआ है। एक बात आप सब सहजता से मानेंगे कि अगर किसी गांव पर पठान हमला करे तो अगर गांव के सब लोग मुस्तैदी से उनका सामना करें, उन्हें खदेड़ेंगे तो उन्हें भगाया जा सकता है। हाथ में तलवार हो तो लोग अपने ऊपर होने वाले हमले का सामना कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले अगर गिने चुने लोग 4 लोग हाथ में तलवार लेकर खड़े होंगे और उनको हंसिए तक को छूने नहीं देंगे तो बिल्कुल मना करेंगे, तो राष्ट्र की रक्षा कैसे की जा सकती है? हिंदुस्तान पर अगर अलेक्जेंडर या मोहम्मद बिन तुगलक हमला करे तब भी मुट्ठी भर क्षत्रियों के अलावा अन्य कोई भी लड़ने या राष्ट्र की रक्षा के लिए न जाए। ये चतुर्वर्ण की सीख मुट्ठी भर ब्राह्मणों को अस्त्र देना नहीं, वैसे शस्त्र धारण नहीं करेंगे, शूद्र शस्त्रों को हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसी ही सीख के कारण हिंदुस्तान की अवनति और पतन हुआ है। जिसके पोहाचे में बल हो उसे शस्त्र धारण करने की इजाज़त अगर होती तो इतना विपरीत असर नहीं होता। धर्मगुरु बने इतराने वाले भटो ब्राह्मणों ने ये सारी जुगतें पहले भले अपने फायदे के लिए लड़ाई लड़ी हो, आखिर वे राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्पृश्य माने गए समाज को आज तक जो अपार जुल्म और बदसलूकियाँ सहनी पड़ी हैं उसकी जड़ें इसी में हैं। अस्पृश्य माने गए समाज के पुरखों के हाथों में अगर शस्त्र होता तो उसके बाप दादों ने 2000 साल अस्पृश्यता का और सभी अन्य तरह का जुल्म जो उनके हिस्से आया वह क्या चुपचाप सहा होता? चतुर्वर्ण की दुष्ट सीख के कारण बहुजन समाज को शस्त्र और विद्या की बूटियां नहीं दी गई। इस कारण इस देश का क्या हाल हुआ है। इस प्रांत में किसी समय क्षत्रियों का राज था। क्षत्रियों के पतन के बाद पेशवा का उदय हुआ। पेशवा के अस्त के बाद अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। किसी समय राज करने वाले क्षत्रिय आज कहाँ हैं? जिन क्षत्रियों को राज चलाना चाहिए उन्हें आप सिर पर लाल पगड़ी बांधे और गले में पट्टी पहनकर चपरासियों के काम करते हुए दिखाई देंगे। वेद अध्ययन कर ब्राह्मण पढ़ें और पढ़ाएं, क्षत्रिय लड़ाई लड़ें, वैश्य व्यापार व्यवसाय करें, शूद्र इन तीनों वर्गों की सेवा करें। ये सब अब बदल रहा है। अब पहली ही बार हिंदुस्तान में प्रजातांत्रिक प्रणाली शुरू हुई है। ऐसे अवसर पर राष्ट्र हित की साधना करते हुए हिंदुस्तान को संपूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का संघर्ष जारी है। ये संघर्ष जिस कांग्रेस ने छेड़ा वह भले सीना ठोक कर अपने आप को बहुसंख्यक गरीब किसानों मजदूरों की रखवाली और कल्याणकर्ता बताए, इस घोषणा से के बदलने के लिए ये प्रजा भूली नहीं है। पूजा के हित के लिए कांग्रेस ने जिन 7 राज्यों में सत्ता ग्रहण की उन प्रांतों के निरीक्षण से आपको क्या पता चलेगा? 7 राज्यों में कांग्रेस की शासन सत्ता है। 1938 की हम बात कर रहे हैं सम्मानित साथियों। मुंबई विधिमंडल की 11 में से 6 जगहों पर ब्राह्मणों ने हासिल की हैं। मद्रास और बिहार प्रांत के मंत्रिमंडल में
50% ब्राह्मण हैं। यहाँ बात कांग्रेस चालित अन्य प्रांतों की भी है। सो संक्षेप में अगर बताना हो तो बहुसंख्यक गरीब किसान और मजदूरों के नाम पर कांग्रेस ब्राह्मणों का भूत हमारी गर्दन पर लादना चाहती है, तो हम सबको समय रहते सावधान होना जरूरी है। किस तरह से बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट तौर पर कह दिया कि चतुर्वर्ण व्यवस्था की वजह से जितने भी हमले हुए, भारत को कब्जा किया गया, भारत पर हमला किया गया, भारत के अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई और फिर अंग्रेज़ों ने अंततः भारत को गुलामी में झोंक दिया। इन सब के पीछे अगर सबसे महत्वपूर्ण कारण था तो भारत में स्थापित चतुर्वर्ण व्यवस्था को जिम्मेदार यहाँ बाबा साहब ने ठहराया है। और निश्चित रूप से बाबा साहब ने जिस अकाट्य तर्क के सहारे ये बात कही है उसको कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मालूम है, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, जो कि भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आज हम लेकर उपस्थित हुए थे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले आज का पहला प्रश्न आपसे है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक उद्देश्य क्या थे और क्या हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक कभी यहाँ प्रजातांत्रिक राज्य प्रणाली नहीं रही? हाँ और ना में आपको जवाब देना है, एक शब्द में आपको जवाब देना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश और बहुजन समाज का अवनति और पतन का क्या कारण बताया है? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने अंत तक वाच किया है। आपने महसूस किया होगा कि इस तरह का बाबा साहब का स्पीच अगर जन जन तक पहुंचे तो लोग जागरूक होंगे, लोग अपने इतिहास से परिचित होंगे, अपने इतिहास से परिचित होंगे। और क्या आप नहीं चाहते कि समाज का हर व्यक्ति, हर तबका, जन जन बाबा साहब के इन संदेशों और स्पीचेज के बारे में जागरूक हो? मुझे लगता है आप भी ऐसा चाहते हैं कि समाज जागरूक हो। समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू किया गया। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बहुजन समाज से संबंधित हैं उनको शेयर कीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश निश्चित रूप से समाज जागरूक बनेगा। आपके प्रयास के प्रति हम बहुत ही आशान्वित हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर इस वीडियो को, डॉक्टर अंबेडकर संदेश को शेयर करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।